हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि क्लच को किस तरह से आप प्रेस करते हो, कैसे रिलीज करते हो और क्या क्या टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी गाड़ी बंद ना हो। तो उस वीडियो को देख करके बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम करा, कमेंट करे कि सर हमसे ये चीज़ें नहीं हो रही। मैंने क्वेश्चन कुछ नोट करके आया हूँ, तो उनके बारे में मैं आपको पहले बता दूं क्या क्या क्वेश्चन है। और आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सबसे पहला कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप तीनों को ऑपरेट करोगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम क्लच रिलीज करते हैं तो स्मूथली रिलीज नहीं हो पाता, उसकी भी एक बड़ी वजह है, वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो तीसरा क्वेश्चन है, क्लच हमें कब प्रेस करना है और ब्रेक हमें कब प्रेस करना है। ये देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें क्लच के साथ ब्रेक दबाना है या ब्रेक के साथ क्लच दबाना है, या दोनों साथ में दबाना है, या पहले ब्रेक दबेगा या फिर क्लच दबेगा। बड़ा कंफ्यूजन है, आज के वीडियो में वो भी क्लियर करूंगा। अब दोस्तों, चौथा सवाल ये है कि सेकंड गियर में अगर गाड़ी 30 की स्पीड पे चल रही है और आरपीएम 3000 के आसपास चल रहे हैं, तो सेम गियर में हमारी गाड़ी चला सकते हैं क्या। तो इसका क्वेश्चन भी हम चलते चलते देखो, इसका क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा घुमाता नहीं, बता देता हूँ कि देखो, अगर आपको आपकी गाड़ी स्मूथली तरीके से चलानी है तो 1800 और 2000 आरपीएम के अंदर अंदर आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। शुरुआती दिनों में आप हाई स्पीड पे ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। 3000 आरपीएम पे भी आप जाओगे तो गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा साउंड करेगा और ये आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी खराब करेगा और आपकी माइलेज भी ड्रॉप होगी। तो यहाँ पे आप 1800 से 2000 के आरपीएम के बीच में जिस भी गियर में चल रहे हो चलने दो। जैसे ही आपके गाड़ी का आरपीएम 2000 से ऊपर जाने लगे तो आपको गियर अप शिफ्ट कर देना है, सेकंड से थर्ड में चले जाना है। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आप स्पीड भी देख सकते हो, सेकंड गियर की टॉप स्पीड जो होती है उससे जैसे ही ऊपर आपकी गाड़ी जाती है आपको थर्ड गियर में शिफ्ट हो जाना है। अब दोस्तों, पांचवा एक और क्वेश्चन है कि सर जब भी हम गाड़ी रोकते हैं हमारी गाड़ी झटके से रुकती है, तो इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। देखो, झटके से गाड़ी रुकने का रीजन ये भी है कि टाइम पे आप क्लच नहीं दबाते हो या फिर ब्रेक आप बहुत तेजी से दबा देते हो, तो ये भी है। लेकिन आप इन दोनों को कैसे ऑपरेट करके अपनी गाड़ी को स्मूथली रोक सकते हो, तो चलिए दोस्तों, एक सिंपल सी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हम थोड़ा सा ट्रैफिक में भी चलेंगे और कैसे मैं अपने ABC को ऑपरेट कर रहा हूँ। ABC मतलब एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर चलते चलते मैं आपको प्रैक्टिकली देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डर थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। डर दूर कैसे होगा? सिंपल सी चीज़ है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डर उतना दूर होता जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे आप डर जल्दी से जल्दी दूर कर सकते हो। प्रैक्टिस तो है ही, साथ में गाड़ी के अंदर का जो माहौल होता है उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेकर के आओ, मतलब पॉजिटिव माहौल बनाओ अपनी गाड़ी का। हालांकि मैं अपनी गाड़ी का पॉजिटिव माहौल बनाता हूँ इन्वॉल्व के वन स्पार्क से। ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी से बना है, जो गाड़ी के अंदर आने वाली गंदी बदबू को एलिमिनेट करता है और गाड़ी में प्यारी सी खुशबू फैलाता है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मेरा डर दूर होता है, क्योंकि मेरा माइंड हमेशा फ्रेश हो जाता है इस परफ्यूम की खुशबू सूंघते से। जैसी गाड़ी में अंदर आया ये महकने लगता है। सिंपल सा तरीका यूज करने का, ढक्कन होता है, इसको खोलो, इसमें पैकिंग होती है, उस पैकिंग को निकालो। मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ढक्कन को लगाओ और रख दो गाड़ी के कप होल्डर के अंदर या फिर डैशबोर्ड के ऊपर। ये अपना काम स्टार्ट करेगा और आप अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करोगे। बहुत ही प्यारा परफ्यूम है, एक बार जरूर ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। और यही परफ्यूम आपको 10 मिनट के अंदर चाहिए तो जेप्टो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो अभी जाकर के चेकआउट करो। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो, फ्रंट दिख रहा है, फुट मूवमेंट दिख रहा है, आई हो आपको गियर लीवर भी दिख रहा होगा, और साथ में हो सकता है थोड़ा नीचे देखोगे बॉटम में तो आपको हैंड ब्रेक भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं और ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था अपना कि ABC तीनों का कॉम्बिनेशन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हम क्लच को स्मूथली रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है। ठीक है, गलती क्या हो जाती है? क्लच रिलीज प्रॉपरली कैसे नहीं हो पाता है? क्योंकि आप बाइटिंग पॉइंट का सहारा नहीं ले पा रहे हो, मतलब समझ नहीं पा रहे हो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप बाइटिंग पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हो अपनी गाड़ी का, तो आई बटन में लिंक है, आप सबसे पहले वो देखो, आपको समझ में आएगा कि क्यों आप क्लच स्मूथली रिलीज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अभी मैं आपको फिर से वो चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्लच दबा लिया, ब्रेक दबा लिया, फर्स्ट गियर लगा दिया, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया। अब बाइटिंग पॉइंट ढूंढो। यहाँ पे मेरे को मेरी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट मिल गया। मुझे पता है, आप साउंड सुनो, साउंड सुनना गाड़ी का। देखो, थोड़ा सा भारी हुआ, गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब इस पॉइंट पे आपको रेस देनी है हल्की सी और क्लच रिलीज करना है। ये देखो, ठीक है, स्मूथली मेरी गाड़ी उठ गई। और क्लच को तुरंत नहीं छोड़ना है। जैसी आपकी गाड़ी मोमेंटम में आती है ना, तुरंत आप क्लच छोड़ोगे ना
तो आपकी गाड़ी झटका लेके बंद हो जाएगी। थोड़ा गाड़ी को मोमेंटम में आने दो, 5-7 फीट आगे बढ़ने दो, उसके बाद फिर क्लच पूरी तरह से रिलीज करो। अब देखो सेकंड गियर जाने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे भी क्लच अच्छे से आप नहीं रिलीज कर पा रहे हो। क्लच दबाया, एक्सीलेटर से पैर हटाया, सेकंड गियर लगाया, क्लच रिलीज करा बाइटिंग पॉइंट तक। जैसी पॉइंट आया आप हल्का सा रेस दोगे, क्लच रिलीज करोगे। कंटिन्यूअसली क्लच रिलीज नहीं करना, बाइटिंग पॉइंट पे हल्का सा होल्ड करना, ताकि आप स्मूथली अपनी गाड़ी को पिक कर पाओ सेकंड गियर में। ठीक है, तो यही वजह है सबसे बड़ी कि आप क्लच अच्छे से स्मूथली रिलीज नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। अब तीनों पेडल का कॉम्बिनेशन समझो। ये चीज तो मैंने आपको बता दी। ब्रेकर भी आएंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक भी आएगा। अब यहाँ पे देखो मैं स्लो स्पीड में चल रहा हूँ, तो स्लो स्पीड में आप सिंपल सी एक चीज ध्यान रखो, 20 की स्पीड पे हो आप तो हमेशा आप पहले क्लच दबाओगे और फिर ब्रेक लगाओगे, जैसे अभी मैंने करा। अभी यहाँ पे मेरे को लेफ्ट में जाना है, इंडिकेटर दे देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लच दबा लूंगा, मैं नया हूँ, क्लच दबा लूंगा क्योंकि मेरी गाड़ी कंट्रोल में नहीं कर पाऊंगा। फिर क्लच धीरे धीरे रिलीज करूंगा, ये देखो। ठीक है, मैं सेकंड गियर में ही था क्योंकि कंटिन्यूसली मेरी मोमेंटम में थी गाड़ी, इसलिए मैंने क्लच को सेकंड गियर में लगाया, फर्स्ट गियर में नहीं लगाया। ठीक है, गाड़ी फुली स्टॉप हो जाती है ना तो ही मैं फर्स्ट गियर में आऊंगा, वरना मैं सेकंड गियर में मोमेंटम मेरा गाड़ी का चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सी चीज मैंने आपको यहाँ बता दी। अब ये रेड सिग्नल है, यहाँ पे देखो मैं स्लो स्पीड में चल रहा हूँ, क्लच दबाऊंगा, सिंपल सा ब्रेक लगाऊंगा और गाड़ी फुली स्टॉप हो गई, न्यूट्रल में कर दी। न्यूट्रल में करने के बाद क्लच से पैर हटा लो, चाहो तो ब्रेक पर पैर रख के रखो या फिर सिंपल एकदम रिलैक्स करना है, हैंड ब्रेक एंगेज कर दो, ब्रेक से भी पैर हटा लो। अब जैसे ही ग्रीन सिग्नल होने वाला होगा, आजकल देखा होगा चौराहों पर टाइमर लग गया है, जैसे ही 10-12 सेकंड बचे, 20 सेकंड भी बचे ना, तो आप क्लच लेकर के अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में रख लो, रेडी रहो। चाहो तो हैंड ब्रेक लगा करके रखो या तो रिलीज करके ब्रेक लगा करके रखो। अभी जैसे मेरे को यहाँ से टाइमर दिख रहा है, जैसे ग्रीन होगा ना मैं तैयार हो जाऊंगा, मेरी जैसी गाड़ी आगे वाली चलेगी मैं रेडी हो जाऊंगा। देखो आगे वाली गाड़ियाँ थोड़ी चलने लग गई है फर्स्ट गियर लेकर के। अब जैसे आगे वाली गाड़ी चली, हैंड ब्रेक रिलीज करके हल्का सा रेस दे करके अपनी गाड़ी पिक कर ली, ये देखो आराम से निकल गए, कोई दिक्कत नहीं आई, स्मूथली अपन चल रहे हैं। अब यहाँ पे 20 की स्पीड के आसपास आ गए, 18 के ऊपर आ गई, सेकेंड गियर में आ जाएंगे अपन। रेड सिग्नल क्रॉस करने वालों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे क्लच दबाना पड़ेगा। अब ये देखो ये भाई साहब गलत आके खड़े हैं, ये चीज़ नहीं करना है, ऐसे में नहीं तो गाली खाओगे, जैसे 50 की गाली खा रहा होगा ये। क्लच दबा करके अपन ने गाड़ी स्मूथ करी। अब जैसे आगे ब्रेकर है, ठीक है, यहाँ तो अगर स्मूथली निकालनी है अपनी गाड़ी, आपको हल्का सा ब्रेक दबाना है, क्लच दबाना है, जैसे आगे का पहिया निकला क्लच रिलीज करो, आपकी गाड़ी मोमेंटम में निकल जाएगी। सेम चीज़ सेकंड ब्रेकर के लिए करना है। यहाँ पे मैं तीनों पेडल का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, कोई भी नहीं है ऑब्जेक्ट, आराम से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ब्रेकर होता तो फिर दिक्कत आती। अब मैं थर्ड गियर में जाऊँगा, ठीक है, क्लच दबाया और गियर चेंज करा। एक्सीलेटर से पैर हटाना ज़रूरी है, एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाओगे गाड़ी झटका मारेगी गियर चेंज करते समय। तो ये भी एक स्मूथ ड्राइविंग का इशारा नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी हम नॉर्मली चल रहे हैं, एसी ऑफ कर लेते हैं अपन। ठीक है, अभी देख सकते हो सामने भी स्लो चल रही है गाड़ी, अपन भी स्लो चलेंगे। अभी यहाँ पे मुझे सेकंड गियर में आने की गुंजाइश लग रही है, तो सिचुएशन अपने आप आ जाती है, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थर्ड गियर में था इसलिए ब्रेक पहले लूँगा, क्लच दबा करके सेकंड गियर में आया, है ना, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो हो गई। अब यहाँ पे और भी ज़्यादा स्लो हो गई, मतलब रुकी गई गाड़ी, फर्स्ट गियर में आ जाएंगे। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से आपको तुरंत डिसीजन लेना है। आप ये सिर्फ वीडियो देख करके नहीं चल सकते, अपनी गाड़ी को नहीं चला सकते कि भाई इनने ऐसा बताया या किसी भी इन्फ्लुएंसर ने ऐसा बताया तो मैं वैसा ही करूं। सिचुएशन के हिसाब से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं सेकंड गियर में आ गया, ठीक है, बात करते करते। तो ये सिंपल सा तरीका, ये चीज़ हो गई। तीनों पेडल के कॉम्बिनेशन देखते रहो आप, मैं ट्रैफिक में भी चल रहा हूँ और कैसे सिचुएशन आती है वो भी सारी आपके सामने दिखती रहेगी। देखो लेफ्ट से भी अचानक कोई निकल जाता है, कुछ नहीं कह सकते। अभी यहाँ पे थर्ड गियर में, ठीक है, सिंपल सा, झटका बिल्कुल भी नहीं लगा, कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल करना जो क्लच रिलीज करा, एक्सीलेटर से पैर हटाया। अब यहाँ पे स्पीड में था, ब्रेक लगाऊंगा, क्लच नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे नॉर्मली थर्ड पे चल रहा हूँ, दिक्कत नहीं आ रही है। अभी यहाँ पे नॉर्मली ब्रेक लेते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे आप लगे आपको ऐसा कि क्लच दबाना है तो बिल्कुल दबा लो, अगर डाउट लग रहा है तो बिल्कुल आप क्लच दबा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि रूल ही लिखा है कि यहाँ क्लच नहीं दबाना है, बिल्कुल दबाओ। जब भी ऐसा लग रहा है गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है
क्लच दबा करके ब्रेक ले लो, सिंपल सी चीज़। यहाँ पे मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, मैं सेकंड गियर में आऊँगा, बड़ा सा हम पे। अगर यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं होती, सिचुएशन होती नहीं यहाँ पे क्लच दबाने की, तो मेरी गाड़ी आराम से निकल जाती, 20 की या 25 की स्पीड से भी आराम से मेरी गाड़ी निकल जाती, कोई मेरे को दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अभी जैसे मैं सेकंड गियर में चल रहा हूँ, थर्ड गियर में जाऊँगा, मूवमेंट आप देखते रहो। अब यहाँ पे देखो मैं हल्का सा ब्रेक लूँगा, क्लच नहीं दबाऊंगा क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है गाड़ी का, कोई गाड़ियाँ नहीं है सामने। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लच नहीं दबाया, सिचुएशन के हिसाब से क्लच दबेगा और रिलीज होगा, ये चीज़ आप समझ लो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लच दबाना ही है, मैंने बता दिया तो, या तो यहाँ पे ब्रेक दबाना ही है, क्लच दबाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से, यहाँ स्पीड ज़्यादा है, ब्रेक लूँगा, क्लच लूँगा, सेकेंड गियर में आऊँगा, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो गया, फर्स्ट गियर में आएंगे, हल्का सा रेस दे करके अपनी गाड़ी को निकाल लेंगे। सिंपल सी चीज़। यहाँ पे मैं जजमेंट नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे फुट मूवमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, तीनों पेडल का जजमेंट। अब एक सवाल और आता है कि अगर हमारी गाड़ी 30 चल रही है और हमारी आरपीएम 3000 के ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे आपको अप शिफ्ट कर लेना है। वैसे कि अगर आप सेकेंड गियर में चल रहे हो ना, तो आप 30 की स्पीड आराम से मेंटेन कर सकते हो 2000 आरपीएम पे, तो वो सफिशिएंट है। 3000 आरपीएम पे जाने के लिए आपको स्पीड 40 पे लेके जानी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा ओवर स्पीड हो जाएगा आपके हिसाब से। साउंड भी करेगा इंजन, ज़्यादा नॉइस करेगा। ये देखो अभी देख सकते हो मैं 3000 के आसपास टच हूँ और मेरी गाड़ी 40 पे चल रही है, तो ये साउंड देखो कितना आ रहा है गाड़ी का, तो इसमें माइलेज भी ड्रॉप होता है। तो ये मत करो, 1800-2000 आरपीएम के आसपास चलो, सफिशिएंट है। इसके ऊपर जाओगे तो फिर दिक्कत है, आप फिर गियर चेंज करो, अप साइड जाओ, गियर अप शिफ्ट करो। अब देखो यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे मैं ब्रेक और क्लच दोनों साथ में दबाता हूँ मेरी गाड़ी को तुरंत रोकने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे अपन बढ़ाते हैं। ये आगे वाली गाड़ी चल रही है, हम बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे बस मोमेंटम देखते रहो कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कभी भी अपने क्लच को हाफ प्रेस नहीं करूँगा, या तो मैं पूरा छोड़ूंगा या तो पूरा प्रेस करूँगा, या बाइटिंग पॉइंट पे अपनी गाड़ी बढ़ा करके फिर प्रेस कर लूँगा। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रैफिक वाला। सारा वीडियो ना देखो, लेकिन ये पॉइंट देख लो आप, यहाँ पे मैं कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ। ये देखो, कंटिन्यूसली मैं हाफ क्लच में रखता ही नहीं हूँ गाड़ी। ऐसे में कंटिन्यूसली हाफ क्लच पे आपकी गाड़ी रखोगे ना आप, तो आपका क्लच प्लेट जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो ये है दोस्तों, अभी और चलते रहो। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। ड्राइविंग में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ये प्रैक्टिस आप फॉलो करोगे तो। अब जैसे आगे गाड़ियों का भरोसा नहीं, चल भी रही है रुक भी रही है, तो यहाँ पे मैं क्या है, हमेशा फर्स्ट गियर में रखूँगा। आगे वाली गाड़ी चली, फिर ब्रेक लिया, अपन ने ले लिया ब्रेक, फिर चली, फिर ब्रेक ले लिया। यही करना है ऐसे ट्रैफिक में। ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। क्लच को कंटिन्यूसली हाफ में मत रखो, जैसे ही गाड़ी मोमेंटम में आई क्लच दबा लो, जैसे कि आप देख सकते हो ये मैं कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है आपके क्लच सेविंग के लिए। और नए ड्राइवर हो तो क्लच आप ज़्यादा खाते हो, तो ये प्रैक्टिस इस्तेमाल करो, तो इसमें क्लच भी कम ही लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं बिल्कुल भी हाफ क्लच में कंटिन्यूसली नहीं चला रहा हूँ, बार बार दबा रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ। तो यही चीज़ आपको करनी है। तो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये चीज़ फॉलो करोगे ना, तो आपके लिए सबसे सफिशिएंट रहेगा और बहुत ईजी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं रहने वाला, कोई घबराने वाली बात नहीं। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में साइड से कोई नहीं आता, अचानक आपके सामने और पीछे ही चलती है गाड़ियाँ। तो ऐसे फॉलो करते रहो जैसे मैं कर रहा हूँ। और रही बात आगे वाली गाड़ी से दूरी बनाने की, तो देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ओवर भी बता देता हूँ आपको। सिंपल सी एक चीज़ करना है, कोई भी गाड़ी का लोअर बम्पर देखो, अगर सामने वाले की गाड़ी बड़ी है, ऊंची है, एसयूवी टाइप की गाड़ी है, या फिर जिसकी गाड़ी की नंबर प्लेट थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो उसका लोअर बम्पर आप कवर कर दो बस। और जैसे ही आपका लोअर बम्पर दिखना बंद हो जाए सामने वाली गाड़ी का, अपनी गाड़ी को रोक लो। और अगर कुछ गाड़ियों में नंबर प्लेट होती है नीचे, तो नंबर प्लेट को कवर कर दो। नंबर प्लेट कवर हो गई मतलब कि आपकी और सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस ठीक ठाक है, तो वहाँ पे आप कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पोजीशन पे अपनी गाड़ी को रोक सकते हो। जैसे मेरे सामने जो गाड़ी चल रही है, या ग्रैंड i10,
अब मैं इसका लोअर बम्पर पूरी तरह से दबा सकता हूँ या दबा चुका हूँ बोल सकते हो आप। यहाँ पे मेरे को लोअर बम्पर दिखना बंद हो गया, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी और उसकी गाड़ी के आगे कम से कम 4 फीट का डिस्टेंस होगा, 3 से 4 फीट का। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, इससे थोड़ा सा और पास कर सकते हो, लेकिन क्यों रिस्क लेना, इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, सबसे सेफ है। अभी जैसे और आगे चल रहे, जैसे ग्रीन हो गया है, आगे वाली गाड़ी चलेगी तो हम फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, मोमेंटम लगातार गाड़ी का बना हुआ था, तो यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में नहीं करा। चाहता तो मैं साइड से निकल सकता था आराम से, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते कि मैंने क्या करा, इसलिए मैं एक स्लो मूविंग लाइन में चल रहा हूँ। बाकी ये वाली तो फास्ट मूविंग लाइन होती है, लेकिन ये वाली यहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से स्लो मूविंग है। अब देखो यहाँ पे 15 सेकंड बचा है, मैं क्लच दबा लेता हूँ, फर्स्ट गियर में लगा लेता हूँ अपनी गाड़ी, हैंड ब्रेक रिलीज़ नहीं करूँगा। जैसे आगे वाली गाड़ी चलेगी तब मैं हैंड ब्रेक रिलीज़ करूँगा, एक्सीलेटर बढ़ाऊँगा, क्लच रिलीज़ करके अपनी गाड़ी को आगे की ओर खींचने मतलब बढ़ाने लगूँगा। ग्रीन हो गया है, सामने वाली गाड़ी चले तो अपन मोमेंटम में लाएं अपनी गाड़ी। देखो बढ़ाई उसने तो अपन ने भी बढ़ाई। यहाँ पे ट्रैफिक कुछ ज़रा ज़्यादा ही हो रहा है, हॉर्न देंगे अपन। ये देखो अपन यहाँ पे देखो मोमेंटम आप देख सकते हो, मैं क्लच को लगातार नहीं कर रहा हूँ प्रेस। देखो अपन निकल गए। ये देखो यहाँ फिर दबा दिया था मैंने क्लच, क्योंकि सामने वो आ गया था अब सेकंड गियर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से क्लच मूवमेंट होगा। अभी देखा आपने चौराहा क्रॉस करते समय मेरे साथ क्या सिचुएशन आ गई, सामने एक साइड से ठेला वाला भी आ गया, सामने 2 गाड़ियाँ भी आ गई, तो वहाँ पे मैंने क्लच को प्रेस करके वापस से ही अपने गाड़ी को उठाया, मैं सेकंड गियर में शिफ्ट नहीं हुआ, वो वाला सिचुएशन क्रॉस करी, फिर मैंने सेकंड गियर शिफ्ट करा। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत ईजी है, आप इसको फॉलो करो। पहले प्रैक्टिस आपकी क्लच की करो, क्लच जितने अच्छे से सीखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप ड्राइविंग कर पाओगे ट्रैफिक में। आई होप आपका आज का वीडियो काफ़ी कुछ हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो यहाँ पे सिचुएशन, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।